हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गाइड 24/7 यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर फंडामेंटल बुक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इस बुक के बारे में सभी जानकारी डिटेल से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले इस बुक के कवर पेज की बात कर लेते हैं। इस बुक का नाम कंप्यूटर फंडामेंटल्स है और इस बुक के जो राइटर है प्रदीप के सिन्हा सर और प्रीति सिन्हा मैम है। और इस बुक के अंदर दोस्तों एक सीडी भी मिलेगी जिसमें इस बुक के लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे आपको इस बुक के साथ में। और ये जो बुक है बीपीबी पब्लिकेशन की बुक है जो कंप्यूटर के फील्ड में बुक का प्रकाशन करती है। और इसके बैक पेज की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के ये बैक पेज पे इसकी डिटेल से इसके बारे में लिखा है कि ये किस किस के लिए उपयोगी है। ये एक लोकप्रिय कंप्यूटर फंडामेंटल का हिंदी संस्करण है बुक का। ये दोस्तों इंग्लिश वर्जन में भी ये बुक मिल जाएगी आपको। और ये जो इस बुक के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या है जो बताया गया है, कंप्यूटर की मूलभूत संरचना है, इसमें विशेषताएं, उत्पत्ति और वर्गीकरण का और संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम दिया गया है, कंप्यूटर कोड्स, बाइनरी अंकगणित, बूलियन बीजगणित एवं लॉजिक सर्किट्स, सीपीयू की आंतरिक संरचना, कार्य प्रणाली, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उदाहरणों सहित इनके विभिन्न प्रकार के और योजनाकरण विकास, क्रियान्वयन और सॉफ्टवेयर प्रणालियों के संचालन हेतु आमतौर पर प्रयोग की गई उपकरण एवं तकनीकें, कंप्यूटर की भाषाएं, इसमें लैंग्वेजेस दी गई है, डेटा कम्युनिकेशन और डेटा कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस की तकनीक के बारे में भी इसमें बताया गया है, इंटरनेट के बारे में है, मल्टीमीडिया कंप्यूटिंग सिस्टम दिया गया है, उनकी एप्लीकेशन तो एवं उससे और भी बहुत कुछ इस बुक में दिया गया है। विद्यार्थी और फैकल्टी मेंबर्स के लिए इन्होंने जैसे बताया कि एक सीडी इन्होंने दी है जो वो काफ़ी उपयोगी होने वाली है। राइटर्स के बारे में देख लेते हैं तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो प्रदीप के सिन्हा सर और प्रीति सिन्हा मैम है जो वो कंप्यूटर के फील्ड में काफ़ी अच्छे मतलब स्कॉलर्स हैं। और इस बुक की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 540 रुपये एमआरपी दी हुई है जो कुछ डिस्काउंट में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और ये बुक अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर पाएंगे। दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन में भी ये बुक अवेलेबल है, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन का जो लेटेस्ट एडिशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इस बुक के बारे में डिटेल से अंदर बात कर लेते हैं क्या क्या इस बुक में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो है ना फर्स्ट एडिशन 2013 में आया था इस बुक का हिंदी वर्जन का। और ये रिप्रिंटेड 2022 का वर्जन है, लेटेस्ट एडिशन है ये बुक का। और इस बुक के बारे में और देख लेते हैं। ये बुक किन किन लोगों के मतलब लिए विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है तो वो देख लेते हैं। इस पुस्तक को कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं सूचना तकनीकी उदाहरण डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए, बीसीएस, बीएससी आईटी, एमसीए, एमसीएस, एमएससी आईटी, एनआई, एलआईटी, ओ लेवल आदि में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर के लिए पढ़ाए जाने वाले प्रारंभिक पाठ्यक्रम हेतु एक पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों के जो कोर्सेज हैं उनमें अगर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस का भाग दिया हुआ है तो ये बुक आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। और ये दोस्तों ये जो बुक है ये लार्जेस्ट सेलिंग बुक है, ये ज़्यादातर जो मतलब स्टैंडर्ड बुक है में काउंट होती है ये बुक। और इस बुक की खास बात ही यही है कि मतलब ये बुक जो है ना आपको हिंदी जो माध्यम मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी में ये अवेलेबल है और इंग्लिश में भी आपको ये बुक मिल जाएगी। तो चलो इस बुक के बारे में आगे बात कर लेते हैं। इस बुक के अंदर दोस्तों शुरू में जो संक्षिप्तियों की सूची दी हुई, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन दिए हुए हैं जो देख सकते हैं। जो ये जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर्स के जो यूज होती है वो सारी जो फुल फॉर्म्स का इन्होंने स्टार्टिंग में वर्णन की पूरा अच्छे से दिया गया है। इसके इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। तो ये इसका जो फर्स्ट जो चैप्टर है उन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया है, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की जनरेशंस और लास्ट में दोस्तों स्वर्ण बिंदु और प्रश्न। ये सभी चैप्टर में आपको स्वर्ण बिंदु भी हर चैप्टर का मिल जाएगा, उसके बाद प्रश्न भी दिए हुए हैं। और चैप्टर जो सेकंड है कंप्यूटर की मूल संरचना से संबंधित है, जिसमें इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, स्टोरेज इकाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम की संकल्पना के बारे में दिया है। चैप्टर थर्ड की बात करें तो नंबर सिस्टम उसमें दिया है, उसमें
जो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके बारे में बताया है, ऑक्टल संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति के बारे में बताया है, और जो कन्वर्जेंस है नंबर सिस्टम के वो उसके बारे में बताया है थर्ड यूनिट में। और चैप्टर फोर्थ की बात कर लेते हैं, इसमें कंप्यूटर कोड्स के बारे में बताया है, जिसमें बीसीडी कोड, ईबी CDIC कोड और ASCII कोड, यूनिकोड के बारे में बताया है। चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर अंकगणित दिया के बारे में बताया गया है, जिसमें बाइनरी अंकगणित और बाइनरी क्यों कंप्यूटर में यूज की जाती है उसके बारे में बताया गया है। जोड़ना, घटाना, गुणन और डिवीजन वगैरह ये सभी जो संक्रियाएं जो यूज होती है बाइनरी में वो सभी इस चैप्टर में दी गई है। चैप्टर 6 की बात कर ले तो बुलियन बीजगणित, बुलियन अलजेब्रा दिया गया है, जिसमें लॉजिक और लॉजिक सर्किट्स के बारे में बताया गया है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से ये सारा सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। और इसमें जो है ना लास्ट फुल एडर, हाफ एडर भी इसमें दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। और चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं, प्रोसेसर एवं मेमोरी के बारे में बताया गया है, जिसमें सीपीयू की जो सभी यूनिट्स है, जो सभी कंपोनेंट्स है, रजिस्टर, प्रोसेसर गति, प्रोसेसर के प्रकार, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सभी का टॉपिक्स दिए हुए हैं। और मेन मेमोरी के बारे में बताया है इस चैप्टर में, जिसमें आपको स्टोरेज मूल्यांकन मानक, मेन मेमोरी संगठन, मेन मेमोरी क्षमता, रैम, रोम, प्रोम, ईपी रोम, कैशे मेमोरी का वर्णन किया गया है। चैप्टर 8 की बात कर लेते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में, सभी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं जो यूज़ होती है उनके बारे में बताया गया, जिसमें मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। और देख लेते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेज और मास स्टोरेज डिवाइसेज, स्टोरेज हायरार्की। और चैप्टर 9 के अंदर इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया है। इनपुट डिवाइसेस, सभी इनपुट डिवाइसेस को कवर इसमें किया गया है। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 10 की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, और जिसमें सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या संबंध है। और सॉफ्टवेयर के प्रकार बताए गए हैं, लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर बताया गया है, सॉफ्टवेयर अधिग्रहण बताया गया है, फर्मवेयर, मिडिलवेयर का वर्णन इसमें किया गया है। और अध्याय जो चैप्टर 11 है उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम की प्लानिंग के बारे में बताया गया है। जो कंप्यूटर्स की प्लानिंग, प्रोग्राम लिखने से पहले जो भी हम प्लान करते हैं किस तरीके से उसे लिखा जाएगा, तो वो सभी इसमें कवर किए हैं उसके टॉपिक। जो इसका उद्देश्य बताया गया है, एल्गोरिथम्स के बारे में बताया, फ्लो चार्ट्स, स्यूडो कोड के बारे में इसमें इस चैप्टर में बताया गया है। और चैप्टर 12 की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का के बारे में दिया गया है, जिसमें मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया है, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर, लिंकर, इंटरप्रेटर के बारे में बताया गया है। और कुछ जो लैंग्वेजेस हैं, इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जैसे फोर्टोन, कोबॉल, बेसिक, पास्कल, C++, जावा, C#, RPG, लिस्प, स्नोबॉल के आदि बारे में दिया गया है। और प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है इसके अंदर। और चैप्टर 13 की बात करें तो हम सिस्टम प्रतिपालन और ऑपरेशन के बारे में बताया गया, जिसमें टेस्टिंग वगैरह जो होती है, डिबगिंग, जहाँ वो उन सब का वर्णन किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होता है वो इसमें बताया गया है। चैप्टर 14 की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, और सिस्टम परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, जिसमें मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइप शेयरिंग, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट का दिया गया है, और फाइल मैनेजमेंट भी इसमें दिया गया है, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रिटेशन। और जो महत्वपूर्ण जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में इसमें बताया, जिसमें से यूनिक्स, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT के बारे में बताया गया, लिनक्स के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 15 जो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस से संबंधित बताया गया है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस, स्प्रेडशीट के बारे में बताया गया है, और ग्राफिक्स पैकेज के बारे में बताया, पर्सनल असिस्टेंट पैकेज के बारे में बताया है। और चैप्टर 16 जो है उसमें बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित बताया गया है, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग को कवर किया गया है, उसके सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। और चैप्टर 17 के अंदर डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स का टॉपिक भी इस बुक में दिया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो ज़्यादातर सभी कंप्यूटर के एग्ज़ाम में आप पूछा जाता है, उसके सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। जिसमें ये आप देख सकते हैं इसके सारे टॉपिक्स दिए हैं डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स के, जिसमें नेटवर्क के प्रकार, लेन वेन मेन को भी डिस्कस किया गया है, OSI मॉडल के बारे में बताया गया है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। चैप्टर 18 की बात कर लेते हैं, इसमें इंटरनेट के बारे में बताया गया, इंटरनेट क्या होता है, उसकी परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास
और इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया, टेलनेट, यूजनेट, न्यूज़, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताया गया है, और www जो ब्राउज़र है उसके बारे में बताया गया है, इंटरनेट के उपयोग कौन कौन से हैं वो भी बताए गए हैं। और चैप्टर 19 की बात कर लेते हैं, इसमें मल्टीमीडिया का वर्णन किया गया है, जिसमें मल्टीमीडिया क्या होता है और मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम में क्या उपयोग है, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स भी बताए गए हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, मीडिया सेंटर कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 20 के अंदर इन कंप्यूटर को वर्गीकरण किया गया है, जो नोटबुक कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम सिस्टम, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, क्लाउड और सर्वर कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 21 के अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का परिचय दिया गया है। दोस्तों सी प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिक लैंग्वेज होती है, तो वो उसका इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को इसमें कवर किया गया है। इस तरीके से इसके इंडेक्स को मैंने आपको बता दिया है। और इस बुक के बारे में देख लेते हैं कि पेज क्वालिटी, इसकी पेज क्वालिटी की बात करें तो पेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों ये बुक जो है थ्योरेटिकल बुक है, अगर आप इसमें आपको फैक्ट डायरेक्ट फैक्ट नहीं मिलेंगे, आपको फैक्ट निकालने पड़ेंगे इसके अंदर सभी। अगर आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये आपके हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये बुक थ्योरेटिकल अवेलेबल है, और इसमें सभी टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वो कवर किए गए हैं। उसका एक एक पॉइंट इसमें आपको मिल जाएगा, जो अगर आप कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक के बारे में लास्ट में जैसे कि इन्होंने बताया स्मरण बिंदु दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप जब चैप्टर कवर कर लेते हैं उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है वो ज़रूर एक बार आप अटेम्प्ट करें। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, और आप अगर इसके नोट्स बनाएंगे, इसके साथ में जो सीडी दी हुई है उससे अगर आप स्टडी करेंगे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक आपके लिए हो सकती है। देख सकते हैं इसके बारे में यूनिकोड बताया गया है, और जहाँ इनको डायग्राम की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ी है वहाँ डायग्राम से इन्होंने इस बुक के अंदर समझाया है। जैसे ये जो कंप्यूटर की मूल संरचना का डायग्राम है इसमें काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का। और नंबर सिस्टम के बारे में कवर किया गया है इस बुक के अंदर, और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है, ओप कोड, ऑपरेंड क्या होता है, ये सभी इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से ये लास्ट में इसके साथ में ये सीडी दी हुई है, जो कंप्यूटर लेक्चर नोट्स इसमें दिए गए हैं। अगर आप ये थ्योरेटिकल बुक पढ़ते हैं और इसके साथ में ये लेक्चर नोट्स आप देख के पढ़ेंगे तो और काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर आप नोट्स बनाएंगे इससे तो काफ़ी फैक्ट आपको इसमें से मिल जाएंगे, और ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। दोस्तों मैंने काफ़ी सारे बुक्स के रिव्यू हमारे चैनल पे किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो लाइक जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आपको कमेंट में आपको बताना है उस क्यूरी के बारे में, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा पूरी डिटेल से। और ये बुक जो है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगी, और इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।